अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको TCN के खुसूसी स्पोर्ट्स शो में। मैं हूं आपकी मेज़बान रुखसार जावेद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खेलों के हवाले से, इसके साथ साथ कुछ अहम सवालात हैं जैसे कि पाकिस्तान सुपर लीग जैसे बड़े इवेंट पेशावर में क्यों नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ जो है अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम क्यों जो है इमरान खान स्टेडियम रखा गया। तो इस हवाले से जो है हम बहुत से सवालात करेंगे और उनके जवाबात जानेंगे। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुसर्रत जान साहब को। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। सर हम जो है आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और साथ में सबसे पहला सवाल यही कि आपके ख़्याल में इतने बड़े इवेंट जैसे PSL हो गया, इस तरह के इवेंट जो है पेशावर में क्यों नहीं मुनक्किद होते? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मुकाबलों के लिए इन मुकाबलों का ज़िम्मेदार है, साफ कर रहे हैं और मुकाबले हो रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो बुनियादी वजूहात है मैं आपको बता दूं। साल 2017 से जो अरबाब नियाज स्टेडियम है, जिसे अब इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है, उस पर तामीराती काम जारी है। एक जो अब ताहाल जारी है, तकरीबन कम बेश 2 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे लगे हैं, और अभी भी काम जारी है। काम मियारी है गैर मियारी वो अलग बात है, लेकिन 2017 से लेके ताहाल काम जारी है और उस मियार का नहीं जो PCB की मियार का है। इसी वजह से जो PCB है मुकाबले यहाँ पर नहीं करवा रही। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि PCB जो क्रिकेट एसोसिएशन है उससे डायरेक्ट है। कभी भी सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट उनसे राब्ता में नहीं रहा, इसलिए जो अंडर 16 के या अंडर 17 के या अंडर 19 के जो मुकाबले होते हैं वो ज़्यादातर आप देख लें पेशावर के मुख्तलिफ इलाक़ों में प्राइवेट ग्राउंड बने हुए हैं, और वो ग्राउंड जो है एसोसिएशन के लोगों ने, जो एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, सदर है, सेक्रेटरी है, उन्होंने लिए हैं। तो वो जो PCB मैच करवाती है वो उनसे ले लेती है एसोसिएशन और अपने मखसूस ग्राउंड्स पे करवाती है। तो जो पैसा आना चाहिए सूबाई हुकूमत को वो एसोसिएशन के मखसूस लोगों को जाता है। तो दूसरा जो बड़ा इशू है इसी वजह से है। जो तीसरा अहम इशू है वो ये है कि सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट ने कभी भी इस मामले को सीरियस नहीं लिया। अभी जो मौजूदा DG है ताशफीन हैदर, वो इस हद तक गए हैं कि उन्होंने बराह रास्त रब्ते की और मुलाकातें की। इसी वजह से जो अभी T20 की जो मैच हुए हैं वो जो है पेशावर में मुनक़िद हुए, लेकिन आपको देख लूँ ये जो लाइट लगी है वो इस मियार की नहीं, क्योंकि इस पर क्रिकेटर ने कहा था कि एतराज़ किया था कि जब बाल आती है तो वो उनके जो लाइट है उनसे गिर जाती है बाल। इसी बायस जो है मैच नहीं हुए। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी नहीं जितने हमारे इंतजामात हैं। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है कि जो है काम बेहतरी से हो सके, तो आपके ख़्याल में इस कम्युनिकेशन गैप की मेन वजह क्या है? कम्युनिकेशन गैप की बड़ी वजह है, देखें PCB एक अलग इदारा है, खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट डायरेक्टरेट अलग है। एक तो वफाक और सूबे का अलग, वैसे भी हमारे यहाँ एक तसादुम की सूरत हाल चल रही है, लेकिन इदारों के माबैन जो है ये चीज़ जो है मसाइल पैदा कर रही है। सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट ने अच्छा मैं आपको बता दूँ, मज़े की जो बात है, PCB ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, फैसलाबाद की स्टेडियम पे अरबों रुपए लगाए, लेकिन पेशावर में जो एक वाहिद स्टेडियम है इस पर एक पैसा भी नहीं लगाया। सूबाई हुकूमत ने तकरीबन 2 अरब रुपए लगाए, और वो भी इनकी बस कोऑर्डिनेशन नहीं थी, इसलिए उस मियार का नहीं बन सका जिसका होना चाहिए था। इसी बाय जो है ये मसाइल पैदा रहे। ये कोऑर्डिनेशन जो है सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट और PCB के माबैन होने चाहिए, जो अभी शुरू हुई है, जो मौजूदा DG है ताशफीन हैदर उसने शुरू की है। ठीक हो गया। बात हम लोग कर रहे थे अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, तो काफ़ी अरसा हो गया, बहुत सी बंदिश है, जैसे आपने कहा तामीराती काम चल रहे हैं, तो अब तक ये तामीराती काम क्यों जो है मुकम्मल नहीं हो सके? फ़ंड्स की कमी है या फिर जो है कोई और वजह है या कोई और मुहर्रिकात है इस हवाले से? देखिए, सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट ने इसके मुताबिल के तौर पे हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बनाया है, लेकिन वो इस मियार का नहीं। बाकायदा ऐलान हुए थे लेकिन वो नहीं हुआ। वहाँ पे होटल बनना था और वो होटल इसी वजह से रही। आपकी बात कि फ़ंड्स, कभी कभी फ़ंड्स बंद होते हैं,
कभी जो है वो जो उस मेयार का नहीं होता जो जिस मेयार का कहा जाता है। इसी वजह जब पीसीबी की टीम आती है, जब वो विज़िट करती है मुख्तलिफ़ जगहों का, तो वो उस मेयार पे नहीं होता, तो वो मजबूरन वो मैचेस जो है दूसरे शहर को मुंतकिल करती है। आपको मैं बता दूँ, इस वक्त कम व बेश तकरीबन 16 जो है स्टाफ है, 16 के 20 स्टाफ है सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट के इंतज़ाम अरबाब नियाज़ में। इतनी कितनी जुल्म की बात है। आपकी ये वहाँ पे एकेडमी भी है, वहाँ पे मालियों से ग्राउंडमैन का काम भी लिया जाता है। ग्राउंडमैन के लिए अलग होते हैं सिस्टम, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होती है, माली अलग होते हैं। तो अब हमारे यहाँ पश्तो में कहा जाता है कि सॉरी टू से कि दुकानों पिकौड़े पखई, तो वही सूरत हाल बन रही है। काम इतना बड़ा कर लिया है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, सोच नहीं है। जो अगर आप कोऑर्डिनेशन करेंगी पीसीबी के साथ तो वो आपको बताएगी जो पैसा पीसीबी लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पर लगा सकती है तो वो अरबाब नियाज़ पे क्यों नहीं लगा सकती। लेकिन मसाइल दोनों तरफ से है। पीसीबी अपने आप को भी सुपर समझती है, हमारी जो सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट भी अपने आप को अलग सूबा समझती है। तो बस ये सूरत हाल इससे जो है क्रिकेट जो है मुतासर हो रही है और आगे जो शायकीन है क्रिकेट वो मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ जो है 20 साल बाद यहाँ पर T20 के मैचेस जो हैं वो हुए हैं, तो आपको लगता है क्या इन मयारी मैचेस के होने का सिलसिला जारी रहेगा, या अगर तसलसल जारी ना रह सके, या कोई उम्मीद है फ्यूचर में इसकी? देखिए अभी भी, अब मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ कुछ इंतज़ामी मसाइल है। अभी अंडर 17 के मैचेस शुरू हुए हैं। पहले ही आपको पहले भी कहा कि अंडर 17 अंडर 19 के मुकाबले प्राइवेट ग्राउंडों में इंस्टीट्यूशन के लोग कराते थे। अभी पहली मरतबा ये अंडर 17 के मुकाबले पेशावर स्पोर्ट जो पेशावर के अरबाब नियाज़ अभी जो इमरान खान है वहाँ पे शुरू हुए थे, लेकिन अभी असम्बली का इजलास उन्होंने कर दिया। जिस दिन मैच था उन्होंने इजलास कर दिया। तो देखिए आपके एक इजलास से कि शेड्यूल कितना मुतासर हुआ, कितने चीज़ें डिस्टर्ब हुई। ये चीज़ें जो है सीखनी और समझने की है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग आए जो स्पोर्ट्स के इश्यूज़ को समझे, जो स्पोर्ट्स लवर्स की माइंड को समझे, जो स्पोर्ट्स इश्यूज़ को समझे, वो बात करें। वो मुसीबत ये है कि जिसको कुछ नहीं मतलब जिसको कुछ वज़ाहत नहीं मिलती उसको स्पोर्ट दे देते हैं। जिसको अब देखें, अगर डीजी भी आता है, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, अभी तक कम बेश मैंने 5-6 ऐसे डीजी देखे जिनका स्पोर्ट्स से खैरियत तक वास्ता है। एक थे आए थे वो कभी क्रिकेट खेलते थे। जो लोग अगर डीजी आता है बहुत टॉप की जो है सीट है, कम से कम उसको स्पोर्ट्स की ABC का पता होना चाहिए। ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है। अच्छा, जैसे अभी आपने स्पोर्ट्स और क्रिकेट के हवाले से बात की, मज़ीद भी सवाल जो है इन्हीं के जो है तनाजुर में हम करेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये स्पोर्ट्स पर्सनस के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी नहीं है कि हम लोग हमेशा क्रिकेट को हाईलाइट करते हैं, बाकी भी गेम्स हैं उनको उस तरह मीडिया में कवरेज नहीं मिलती, जैसे फ़ुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भी बहुत सारी गेम्स हैं। बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पीसीबी मीडिया पे ठीक ठाक करती है, पेमेंट करती है, सहाफ़ियों को भिजवाती है। हम भी सहाफ़ी भी इंसान ही है, हमारे भी कमज़ोरियाँ हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। फ़ुटबॉल अपनी अंदर की सियासत की वजह से ख़त्म हो गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी मसला है कि सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट भी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। तीसरी जो अहम वह है कि जो प्राइवेट जो लोग हैं जो इस तरफ आते हैं स्पॉन्सरशिप, वो भी नहीं रही। तो और क्रिकेट के लिए बस पीसीबी ने प्रेस रिलीज भेज दिया। हमारी सहाफ़त भी सॉरी टू से सहाफ़त भी हमारी इधर तक रह गई है कि तैयार प्रेस रिलीज मिल गए, उस पर हमने नाम छाप दिया और हम सहाफ़ी हो गए। सहाफ़ी होता है कि जो फील्ड में जाए, जो देखे, न सिर्फ स्पोर्ट्स की क्रिकेट को या जो भी मैच है उसको हाईलाइट करे, बल्कि खिलाड़ियों की मसाइल की निशानदेही करे, जो खेल को देखने वाले हैं उनकी मसाइल की निशानदेही करे, इंतज़ामी अमूर पर बात करें। हमारे यहाँ सहाफ़ी वो है स्पोर्ट्स का कि जो सरकार के हाँ में लाए और मैच अच्छा हुआ, ये हमारे यहाँ तो ये मसाइल जो है पैदा हो रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके पेजेस पे जो है देखा कि आप अक्सर जाते हैं, क्रिकेट के अलावा भी गेम्स को आप कवर करते हैं, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया? क्रिकेट ये जस्ट एक लाइट सा क्वेश्चन है, फ़ैन बेस क्वेश्चन है कि क्रिकेट के शायकीन कितने होते हैं और बाकी जो स्पोर्ट्स आप कवर करते हैं उनमें कितने जो हैं वो ऑडियंस होती है, कोई फ़र्क है या नहीं? देखिए
3 गेम्स ऐसे हैं जिसमें पेशावर हमारे KP बहुत टॉप पे है। इसमें एक स्क्वाश है, दूसरा बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग की बहुत ज़्यादा है, और क्रिकेट की। ये 3 गेम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा अगर क्लब है और खिलाड़ी है और लोग देखने आते हैं वो बॉक्सिंग है। इसके बाद 3rd नंबर पर स्क्वाश है। तो लोगों की आप इन चीज़ों से आप देख लें, लोगों की माइंड का देख लें, किस तरफ लोगों का माइंड है। क्रिकेट इसलिए आते हैं कि क्रिकेट का ओवरऑल हमारे यहाँ एक बुखार है, एक बीमारी है, उस तरफ लोग स्क्रीन पे ज़्यादा आता है, मीडिया उसको ज़्यादा कवर जाता है। बॉक्सिंग हमारे यहाँ कुछ लोग, हमारे खून में वो है, तो वो स्पोर्ट्स को दूसरे को, तो वो चीज़ जो है इसी वजह से लोग जो है बॉक्सिंग की तरफ आते हैं। रही स्क्वाश की तरफ, उसकी वजूहात कुछ और है। जहांगीर खान का दौर था, जहांगीर खान का दौर था, तो अभी जो है लोग इसी गेम में इसलिए आते हैं कि ज़्यादातर, और मैंने गुज़श्ता 5 सालों में ये तकरीबन देखा है कि ज़्यादातर लोग स्क्वाश में इसलिए आते हैं कि इसमें आपको आराम से बाहर का वीज़ा मिल जाता है और वो निकल जाते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ जो है ना हम लोग दोबारा क्रिकेट की तरफ आएंगे, तो कुछ सवालात हैं कि आपको महसूस होता है कि PCB की जानिब से पेशावर को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है मैचेस के हवाले से? क्योंकि देखा जाए तो लाहौर, कराची और पिंडी वगैरह में मैचेस होते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो कभी सिक्योरिटी इश्यूज़, तो कभी क्रिकेट ग्राउंड का ना होना, तो कुछ इसमें फ़र्क है? देखिए, इश्यूज़ है, इश्यूज़ PCB की जानिब से नहीं है। देखिए, पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे है, आप मानेंगे ना मानेंगे। रमज़ान में जब ये T20 हो रहे थे तो पूरा रास्ता गवर्नमेंट कॉलेज से लेके बादशाह खान चौक और फ़कीराबाद तक ये एरिया मुकम्मल तौर पर बंद था, लोगों का रोज़गार बंद था। देखिए, आप लोगों को रोज़गार बंद करके उसको एंटरटेन करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। इश्यूज़ है, हमारे यहाँ इश्यूज़ है, इसको करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, इसको हल करना चाहिए, उस लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए। दूसरी जो बात है कि आपका स्टेडियम उस मेयार का नहीं जिस मेयार का आप देखिए, ये जो बुनियादी तौर पर इंजीनियरिंग का काम है, आप अपने इंजीनियर को भेजें कि जी कज़ाफ़ी स्टेडियम देख लें वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या सहूलियात है। आपका देखें, सॉरी टू से मेरे अल्फाज सख्त होंगे, हमारे यहाँ कोई की मेंढक है, हम घूमते रहते हैं और बाहर निकलते हैं, हमारी दुनिया वही कोई की मेंढक तक महदूद है। अगर हम बाहर निकले, हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मेयार का स्टेडियम क्या होता है, तभी आपको पता चलेगा। खुदा ना खास्ता मैं आपको अरबाब नियाज़ जो अरबाब खान स्टेडियम है, अगर कोई वाक़या होता है सिर्फ 2 गेट है एग्ज़िट के लिए, आप कैसे निकलेंगे? ये चीज़ जो है समझने की है। और अगर आप समझते हैं कि हमें मुस्तक़बिल में मैचेस करने हैं तो इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है, उस मेयार को अलग रखना है और बैनुल-अक़वामी मेयार के जो ग्राउंड है वो बनाने हैं, बजाय इसके कि पंजाब ने, सिंध ने। हमारे यहाँ मुसीबत यह है, तासुब है। आप तासुब दिल से निकालें, जो गलतियाँ हैं उसको, अपनी गलती को ठीक करें, तब आपका जो है सुबह भी आगे जाएगा, आपकी स्पोर्ट्स भी आगे जाएगी। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद भी इसी हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद कहते हैं तमाम नाजरीन को स्पोर्ट्स शो में। मैं हूं आपकी मेज़बान रुखसार जावेद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुसर्रत जान, और हम बात कर रहे थे कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, साथ में स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बात हमने की कि क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि बाकी गेम्स को इतना कवर नहीं किया जाता जितना बस हर वक्त क्रिकेट के हवाले से ही बात होती है। तो सर, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी, अक्सर सुनने को मिलता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर इवेंट्स नहीं होते या बड़े मैचेस नहीं होते, तो अब कुछ लोगों से मैंने सुना कि बस ये बहाने हैं कि हमारे यहाँ जो है ना टीम्स ना आए, तो इसमें कितनी सदाकत है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या नहीं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बात की, यहाँ पे एक तो वो फेडरल और सूबाई हुकूमत का वो इशू चल रहा है, वो अपनी सियासी है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे अगर देखें,
दूसरी जो टीमें आती हैं मुल्तान की या कराची की या फैसलाबाद की या लपिंडी की या लाहौर की, वो पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाक़ा है शाह आलम, वहाँ पे प्राइवेट ग्राउंड्स में खेलती हैं। अंडर 17 के मुकाबले वहाँ पे होते हैं। जो पैसा आता है वो एसोसिएशन के लोगों को आता है जेब में, जिनकी जेबों में जाता है, जो कि सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट को जाना चाहिए। तो अगर इशू है इतना, अगर स्टेडियम में तो कोई नहीं घुस सकता, वो तो यहाँ पे तो पूरी सिक्योरिटी है, वहाँ पे तो सिंपल आम सा ग्राउंड है, वहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, सिक्योरिटी का भी इशू है। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर चीज़ में सियासत है। अगर मैंने आपके लिए मिसाल पैदा करने हैं तो मैं सिक्योरिटी का भी मसला है, लेकिन इतना नहीं जितना बना दिया गया है। मेयार हमारे यहाँ उस चीज़ का नहीं है, ग्राउंड का नहीं है, राब्ते नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं रही, इसलिए मसाइल जो है बड़े हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है, मैंने आपसे बात की 2017 से लेके अभी तक अरबाब न्याज़ जो कि भी इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है, अभी तक तामीराती काम चल रहा है। जो लाइट्स लगी हैं वो उस मेयार की नहीं है जो उस मेयार का कहा गया है। 2 अरब रुपए लगे हैं। आपको मैंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो एग्जिट रास्ते आपके कितने हैं स्पोर्ट डायरेक्टरेट में, जो अरबाब न्याज़ स्टेडियम है उसमें कितने हैं? नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया की बैठने के लिए आपने कितनी जगह बनाई है? आप यकीन करें कि आपकी स्टूडियो की तकरीबन 3 गुना जगह उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लिए रखी है। तो देखें, आप दुनिया को दिखाएंगे कि आपके यहाँ मैच हो रहा है, पेशावर में लोग में आ रहे हैं, और हर जो क्रू है, जो टीवी चैनल है, जो इंटरनेशनल में आते हैं, उनके पास जगह, यहाँ पे तो आपके पास स्टेडियम में आपके पास गाड़ियों के लिए, व्हीकल के लिए जगह नहीं है। अभी जो इजलास हुआ है, उन्होंने जिमखाना को, जो पेशावर जिमखाना है और क्रिकेट की वाहिद जगह है, और शाह तमाश फुटबॉल ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की। अगर इंटरनेशनल मेयार का ग्राउंड मैच होता है तो ग्राउंड आपके पास गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ग्राउंड बनाना नहीं है, उनके लिए इंतज़ामात भी करना है। तो कुछ हमारी अपनी खामी है, कुछ सिक्योरिटी की मसाइल है, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन की जो सूबाई हुकूमत का और पीसीबी का और वफाक का इस पे नहीं है। दूसरी, कुछ मैंने खेलों को सूबाई हुकूमत ने खेल ही समझा है, कभी शोबा नहीं समझा कि एक अहम शोबा है, इस पर तवज्जो दी जाए। तो इसमें बहुत सारी आपको रेवेन्यू भी आता है और बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी, आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम में कितने केपी के लोग खिलाड़ी हैं, ये चीज़ समझने की है। आपके पास कितना टैलेंट है, लेकिन चीज़ें जो है आप समझने की है, जिसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो गेम से वाबस्ता हों। सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं, गेम से वाबस्ता हूँ, स्पोर्ट्स लवर्स हों और उस चीज़ों को समझें। जी, और यहाँ पर आपने जैसे कि अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से बात की, तो उसका नाम जो है तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। तो उससे नाम की तब्दीली से कुछ फ़र्क पड़ता है किसी जगह को या नहीं, या जस्ट इसके पीछे कुछ और हिडन मुहारिकात हैं? देखिए, मैं बात सख्त हो जाएगी। अब देखिए, सियासी मसला है। अब देखिए, कानून ये कहता है, अरबाब न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से जो कानून है, कानून कहता है कि 50 साल तक आप किसी भी नाम को तब्दील नहीं कर सकते। 87 में इसका नाम अरबाब न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। आप देखिए कितने साल बाकी है। ये मैं नहीं कहता, ये एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई जो पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और दूसरी बड़ी बात कि जब तक कोई बंदा मरा ना हो, उसका नाम, मतलब आप उसकी नाम पे कोई चीज़ नहीं रख सकते, ये इशू है। मुसीबत ये है, मैंने कहा हर चीज़ सियासी हो जाती है। सियासत जो है, लोगों को जी जितना पैसा इस ग्राउंड पे इन्होंने लगाया, इसी में आप एक अलग ग्राउंड बना सकते थे, एक उसके नाम इमरान खान के नाम से। लेकिन उन्होंने अरबाब, देखिए, गैर कानूनी काम किया, नाम चेंज किया और 2 अरब रुपये लगा लिए। 2 अरब रुपये पे आप अलग तीसरा ग्राउंड जो है बना सकते थे, क्रिकेट ग्राउंड बना सकते थे। पेशावर में 2 स्टेडियम है, एक हैदराबाद में है, एक ये अरबाब न्याज़ जो अभी इमरान खान है। हैदराबाद में 2 चले हैं, वो लोकल मैचेस हो रहे हैं, लेकिन आपके पास ये नहीं है। एक और में ग्राउंड है, वो इब्टाबाद में है, वो इंटरनेशनल मेयार का है और वो पीसीबी ने मुस्तकिल अपने साथ रखा हुआ है। अगर आपको यह है, और मज़े की बात बता दूं, उसको 7,000 रुपये
सालाना वो देते हैं फीस देते हैं सूबाई हुकूमत को, वो भी 2016 के बाद उन्होंने जमा न कराई। तो मैं फिर क्या कहूँगा कि ये जो इश्यूज़ है वो हमारे यहाँ अपने हैं। हम दूसरों को मोरल इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमें सूबाई हुकूमत को, सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट को अपने गिरेबान में अपनी गलतियों पे उसको ठीक करना चाहिए, तभी आप किसी और को कह सकेंगे कि आपने ये गलत किया। इमरान खान नाम रखने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये सियासी मसला है और सियासत जो है हमारे यहाँ हर चीज़ में घुस आई है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक अलग फ़ीस दी जाती है सूबाई हुकूमत की जानिब से, तो आपके ख़्याल में ये सारा पैसा जो है अगर किसी अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कॉज इन अ सेंस कि टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, जो न्यू टैलेंट आते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो सकता? देखिए, मेरी बात शायद आपको, बहुत सारे लोगों को बुरी लगी। देखिए, स्पोर्ट डायरेक्टरेट का बुनियादी काम सहूलियात की फराहमी है। जो काम एसोसिएशन का है, मुख्तलिफ एसोसिएशन है, कम बेश 38 के करीब एसोसिएशन है, जिसमें 25 जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। आपको बता 2020 के बाद उनको एक पैसा नहीं मिला। अब एसोसिएशन का सदर या सेक्रेटरी कहाँ से पैसे लगाए? अच्छा, सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट है वो अलग मुकाबले करवाता है, जबकि 35 डिस्ट्रिक्ट है। 35 डिस्ट्रिक्ट में उसका जो बंदा है, जो जिम्मेदार है, DSO है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उसको DC जो है फंड देता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बात की है, DSO हर चीज़ का जिम्मेदार होता है। उसकी अगर मैं आपको बता दूं कि एक नाम निकलेता एक डिस्ट्रिक्ट का, उसके लिए 20 लाख रुपए फ़ंड मंजूर हुआ था कि आपने 3 माह में आपने मुकाबले करने। उन्होंने एक साल में 2 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन के नाम पे, और उनको देखें तो उनका कुछ भी नहीं है, कक भी नहीं हुआ, मतलब एक खिलाड़ी भी नहीं पैदा नहीं हुआ। आप देखें, अगर आप कहीं करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी, बुनियादी वजह यह है कि स्कूल सिस्टम जो है नर्सरी लेवल वो ख़त्म हो चुका है। सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट इस पर तवज्जो नहीं दे रही, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इस पर तवज्जो नहीं दे रही। अब पैसे लग रहे हैं लेकिन वो फजूल में लग रहे हैं। तो जो है फिर आपको ये नहीं महसूस होता, जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं, तो टैलेंट ज़ाया हो रहा है यहाँ KP का? क्योंकि देखा जाए तो आपका जो है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ख़ुद जो हूँ स्कूल और कॉलेज लेवल पर देख चुकी हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी गेम्स में परफॉर्म करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो मैचेस वगैरह जीतते हैं। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रही, चाहे वो स्क्वॉश हो गया, बैडमिंटन हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, जिस गेम का भी आप नाम लें तो उसमें होते हैं। तो KP का टैलेंट ज़ाया होता महसूस नहीं हो रहा आपको? मैं आपको बता दूं, आप अरबनास की बात से अगर मैं आपको बता दूं, पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, और वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। 1 अरब रुपये उस पर लगे हैं, 1 अरब रुपये लगे हैं। और जिस वक्त इस पर काम शुरू हुआ था, एथलेटिक ग्राउंड भी है, उस वक्त फुटबॉल की तकरीबन 170 के करीब खिलाड़ी थे। अभी तक खिलाड़ी जो है, अभी तक वो उस पर काम जारी है, और मजे की बात कि 30 खिलाड़ी रह गए। अब गलती किसकी है? आप खिलाड़ियों को मौका देंगे तो करेंगे। कुछ हमारे इंतज़ामी उमूर भी है। अभी तक देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की है। खिलाड़ियों, स्टूडेंट जो है आते हैं इस पर, और मिडिल जो आम निचला तबका है या मिडिल लेवल के जो लोग हैं, वो गेम्स की तरफ आता है ताकि उनको जो है आगे आने का मौका मिले। मुसीबत यही है कि अभी तक, मैं सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट की बात करूं, अभी तक वो स्टूडेंट के लिए फ़ीस आधी करते थे। अभी उन्होंने पैसे जो है ख़त्म कर दी, फ़ीस जो है बढ़ा दी और 1000 से 1800 रुपये कर दी। अगर कोई बच्चा, मतलब पेशावर से, सिटी से कोई बंदा जाता है, कोई बच्चा जाता है BRT में, अगर भी जाना चाहे तो उसके रोज़ 70 रुपये लगते हैं। तो वो, और 1800 रुपये उसके, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कर 30 और 1800 फीस। तो आज के दौर में अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने बच्चे को गेम में किसी हुनर में क्यों नहीं बढ़ाऊँ? देखिए, चीज़ें जो है समझने की है। जो लोग फैसले करते हैं वो दफ्तरों में बैठे हैं, कभी उन्होंने विज़िट नहीं किया, लोगों के मसाइल नहीं सुने, तो जो होंगे उनकी तनख्वाहें चलती है, लेकिन ग्राउंड ख़त्म हो रहे हैं, टैलेंट ज़ाया हो रहा है। अच्छा, एक मज़े की आपको बता दूं, कॉलेज की अपनी बात की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अगर आप देख लें, एक जो DP है वो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह लेती है। लेकिन कभी वो आपसे उनसे पूछे कि आपने खिलाड़ी जो फीमेल है, बच्ची है या बच्चा है, वो फर्स्ट ईयर में वो क्रिकेट खेल रहा होता है, सेकंड ईयर में बास्केटबॉल खेल रहा होता है, थर्ड ईयर में बच्चा वो जो है बैडमिंटन खेल रहा होता है। एक बच्चा मल्टीपल गेम्स खेलता है,
इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। किसी ने पूछा कि जी आप डिस्ट्रिक्ट पेशावर में कितने कॉलेजेस हैं, कितने कोटा है बच्चों का जिसमें वो एडमिशन करते हैं, बच्चे आते हैं, कभी किसी कितने गए हैं बच्चे? कुछ भी नहीं। तनख्वाह मिल रही है, खेल जो है बाढ़ में जाए, खिलाड़ी बाढ़ में जाए, मुझे तनख्वाह मिल रही है, मुझे क्या है, तकरीर करनी है तकरीर करूँगा। मुसीबत यही है कि जो खेलों से वाबस्ता लोग हैं, अच्छा मज़े एक और चीज़ है कि जो खेलों से वाबस्ता लोग हैं, कभी उनसे पूछिए कि आपने आखिरी मरतबा अपने कोचिंग का, अपनी शोबे की ट्रेनिंग कब की थी। यही सवाल मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ कि स्पोर्ट्स के शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ट्रेनिंग आखिरी मरतबा कब हुई थी, या स्पोर्ट्स से वाबस्ता जो लोग हैं जो उसको कोर्स कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स से वो पहले क्या करते थे, उनसे पूछे कि जी, मुझसे पूछे कि जी आपने आखिरी मरतबा आर्टिकल कब लिखा है, किसी शोबे पर लिखा है। ये चीज़ें जो समझने की है। हम अपनी गलतियों का जो है इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। ट्रेंड तब आएगा जब हर कोई अपने मफाद से निकलेगा, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, वो डायरेक्टरेट के लोग हो, पीसीबी के लोग हो, स्पोर्ट जो कॉलेज के में बैठे DPOs हो या DSOs हो, अपने मफाद से निकलेंगे, तभी इस सूबे में खेल जो है वो उसको फ़रोग़ होगा, खिलाड़ी आएंगे और नए नए जो है। हमारे यहाँ अब भी जानशेर कहीं बाहर से नहीं आया, जहांगीर कमर जमान इसी शोबे का है, उमर गुल, शाहीन अफरीदी इसी शोबे के हैं, टेनिस के बहुत सारे खिलाड़ी, हॉकी के, मर्दान के, बनू के, पेशावर के बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास है। लेकिन उनको आप पॉलिश करेंगे, मौका देंगे तो आगे आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर जब आपने खेल और स्टेडियम की बात जो है दोबारा से जो है रीसर्फिस हो चुकी है, तो अगर फॉर एग्जांपल अभी स्टेडियम वगैरह की हालत बेहतर हो जाती है, बुनियादी सहूलियात जैसे आपने कहा कि पार्किंग के भी इश्यूज़ जो है सॉल्व हो जाते हैं, क्रिकेट स्टेडियम जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो है तर्ज पर बन जाता है, तो आपके ख्याल में दोबारा यहाँ पर PSL स्टार्ट हो सकते हैं इस तरह के इवेंट्स? जी बिल्कुल, PSL स्टार्ट हो सकता है। और इसमें अहम जो चीज़ है कोऑर्डिनेशन है। अगर मुकाबले करने हैं तो आप देखें, आप रोड ब्लॉक करते हैं, पहले से लोगों को बता देकर जी फ़लाँ जो है 1 महीने पहले बता दिया करें कि इस रोड, ये रोड जो है उसके लिए होगा, सिक्योरिटी बंद होगी। लोग एक दिन पहले बंद कर रहे तो लोगों को तो पहले वो तो उनको तो समझ नहीं आती। लोगों को एतमाद में पहले कि जी आप अपने लिए कोई मुतबादिल बंदोबस्त करें, यहाँ पे पार्किंग होगी, सिक्योरिटी इश्यूज़ को करें, उसमें आ रहे PCB को करें। PCB अगर मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, PCB अगर मुल्तान में कर सकता है, वो लाहौर में कर सकता है, फैसलाबाद में कर सकता है, कराची में कर सकता है, तो पेशावर में क्यों नहीं कर सकता? मतलब हमें, अगर हम पूरी होंगे तो हम बात करेंगे। मुसीबत यह है कि दफ्तरों में बैठे लोग जो आगे बात पहुँचाते हैं वो अलग होती है, फील्ड पे अलग होती है, तभी ये मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जब मसाइल और फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, अभी वैसे भी जून में जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होगा, नया फाइनेंशियल ईयर बजट में दोबारा से स्टार्टिंग इसकी होगी, तो आपके ख़्याल में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है कोई अमली इक़दामात कर रहे हैं कि कुछ चलें, अब तक तो जो हो चुका, अब आगे कुछ बेहतरी के कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको अंदर की बात बता दूँ, सॉरी टू से बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें बुरी लगेंगी। क्वार्टरली फंड रिलीज़ होता है और मुकाबले करवाए जाते हैं थर्ड पार्टी की तावन से। अभी हाल ही में अंडर 21 के मुकाबले कराए गए थर्ड पार्टी की तावन से। पेमेंट आधी कर दी गई है जो लोग हैं, जबकि आधी रहती है। अब जो पैसे आपके, अब उन्होंने पोलो था इनका, शंदूर, वो तो खैर अलग, वो तो अलग डिपार्टमेंट करता है। इनके जो है वो और मुकाबले थे, डेराजात थे, बहुत सारे मुकाबले थे अब होने हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि फ़ंड जो था तकरीबन 60 करोड़ रुपए वो चले गए, वापस ले लिए सूबाई हुकूमत ने। फाइनेंस का इशू है। मतलब अगर रकम आपके पास ना हो तो आप कैसे करेंगे? अब पैसे नहीं है तो मुकाबले हो नहीं सकते। तो जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि आपके खिलाड़ी, अगर देखें मैदान आबाद नहीं होंगे तो आपके खिलाड़ी जो है मनफी सरगर्मी की तरफ जाएंगे। पहले आप रोते थे कि जी ट्राइबल एरिया में, अब ट्राइबल बनी, अब अगर आप पेशावर के नौजवान, अगर आप मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, मैं चरसद की बात कर रहा हूँ, मैं नौशहरा की बात कर रहा हूँ, मैं शुमाली वज़ीरिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं खैबर की बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, मैं बाजोड़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप खिलाड़ियों को ग्राउंड नहीं देंगे, उनको मुस्बत सरगर्मियों में
नहीं करेंगे एंगेज, वो लाजमन मुफी सरगर्मी जाएंगे और वो आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो ये चीज़ है। एक चीज़ जो आपको समझने की है रुखसार, देखिए आप पहले तो ग्राउंड नहीं थे, सहूलियात नहीं थी लेकिन खिलाड़ी थे। आज ग्राउंड है, सब कुछ है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। ये चीज़ है, और अगर समझने वाले समझ जाए तो उनको इनकी लिबोत में बहुत बड़ा इशारा है। जो है आपने बहुत अहम नुकात जो है इस प्रोग्राम के दौरान उठाए, बहुत से सवालात क्लियर भी हुए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें मालूम हुई जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कहेंगे लेकिन वो सरफेस पे नहीं थी। तो आपके ख़्याल में आवाम जो है जो उम्मीदें लगाए बैठी है, तो बस उनकी उम्मीदें ही रहेंगी या इसी तरह के वादे सुनते रहेंगे या कुछ जो है अमली इक़दामात भी होंगे? देखिए, शायद मेरी दुआ है कि PSL हो, PSL की मैचेस हो, दूसरे मैचेस भी हो, और जो सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, सूरत हाल ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो रही है, खुसूसन हमारे सूबे की। तो मैचेस होंगे, लाजमन होंगे, लेकिन उस मेयाद तक पहुंचने के लिए हमें अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि अभी तो नहीं, शायद अभी कराची में है PSL, इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में मैचेस होंगे और पेशावर में ही होंगे, लेकिन इसके लिए हमें दिल को बड़ा करना होगा, अपनी गलतियों को ख़त्म करना होगा और जो है राब्ते बढ़ाने होंगे, तभी जो है सूरत हाल बेहतर बनेगी। बस आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख़्याल में किसी भी शोबे में, स्पोर्ट्स की मैं ख़ुसूसन बात करूँगी, चाहे वो कोई DG लेवल का बंदा हो या फिर जस्ट एज अ कोऑर्डिनेटर की मैं बात करूँगी, वो हो या खिलाड़ी हो, उनके लिए स्पोर्ट्स की जो है तरबियत होना कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो है सहाफ़ियों के लिए जो कि कवर करते हैं स्पोर्ट्स को, तो क्या क्या चीज़ें उनके लिए होना लाजमी है कि वो एक बेहतरीन जो है इश्यूज़ को भी हाईलाइट कर सकें, साथ में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, पॉजिटिव काम हो रहे हैं, उनको भी जो है हाईलाइट करें, जो हमारा टैलेंट है उनको भी हाईलाइट करें? देखिए, स्पोर्ट्स से वाबस्ता किसी भी सहाफ़ी के लिए ट्रेनिंग कहीं नहीं हुई, न कोई कर रहा है, न कोई होगी, मुस्तक़बिल मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक अगर कोई इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में तो लाजमन राब्ते रखेगा, नेट पे जाएगा, शूज़ तो सीखेगा। रही उसकी बात स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोगों की, तो देखें, मतलब इसका सेक्रेटरी ज़िम्मेदार होता है, या DG होता है नेशनल लेवल पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है, या रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है, 7 रीजन के लाजमन उनको स्पोर्ट्स से वाबस्ता होना चाहिए। मुसीबत यही है कि यहाँ पर डिपुटेशन पर लोग आते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, तो वो अपने अब मैं बहुत बड़ा स्कैंडल है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन एक साहब आए थे अभी इस पे जो है प्रोविंशियल स्पोर्ट्स जो प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम जो है काम कर रही है। 70 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और समझ नहीं आ रही सूबाई हुकूमत को भी और सूबाई बोल रहे किस तो, लेकिन मर्जी की बात कि इशू बना और उन्होंने वो जो मनसूबा था वो ख़त्म कर दिया, बजाय इसके कि जो लोगों ने मतलब जिसमें पैसे जो है उड़ाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उस पर खामोशी इख्तियार की और पूरा मनसूबा भी चेंज किया। तो स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोगों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए और मुखलस होना चाहिए, तभी जो है हम आगे जाएंगे, खिलाड़ी भी, डिपार्टमेंट भी और स्पोर्ट्स की वाबस्ता लोग भी। अगर आप कंपेयर करें KP को और पंजाब को, आपको बहुत सारी चीज़ जो है समझ में आएगी। सेम सूरत हाल हमारे बलूचिस्तान की भी है। पंजाब के बाद अगर बेहतरी है तो सिंध में है, उसके बाद KP में है और फिर बलूचिस्तान है, लेकिन वहाँ पे सहूलियात भी देते हैं, वहाँ पे इश्यूज़ भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकाबले भी हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले नहीं है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिस पे जो लोग हैं ज़िम्मेदार हैं उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर बहुत अहम जो है सवालात के जवाबात भी दिए। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नाजरीन, यहाँ पर हमने बहुत से अहम सवालात उठाए कि पेशावर जिसे एक टाइम पे क्रिकेट का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट होना बहुत ही एक
शाज़ो नादिर एक रेयर सी चीज़ बन चुकी है और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो है PSL के मैचेस भी यहाँ होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, PCB है, जितने भी इदारे हैं वो एक वन पेज पर आकर इन मसले मसाइल को जो है खुश असलूबी के साथ सॉल्व करें और जितने भी शायकीन हैं जैसे इंतज़ार में हैं कि पेशावर में अच्छे और बड़े इवेंट्स हो क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, तो उनकी उम्मीदें जो हैं पूरी हों। हमें इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।